हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है जिससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करना है, सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, हम आज स्टार्ट करेंगे 12.3 जो है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन। 12.3 टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशंस ऑफ RCHO and RCOR। RCHO मतलब हो गया ये एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड हमें प्रिपेयर करना है एंड RCOR इसका मतलब हो गया दोस्तों कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन हमें प्रिपेयर करना है। सबसे पहला जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं टाइटल लिखूंगा, फर्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। यस, एल्कोहल्स जो ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करूंगा मैं हर एक जो कैटेगरी है एल्कोहल का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन से यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे प्रोड्यूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहले दोस्तों हमें पता है एल्कोहल्स की तीन कैटेगरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे RCH2OH। ओके, ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्कोहल। चलिए, अगर OH ग्रुप जो है उसके साथ जो कार्बन कनेक्टेड है उसके पास दो अल्काइल ग्रुप्स हैं दोस्तों, तो ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। एंड इफ OH जहां पे जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो तीन अल्काइल ग्रुप के साथ अगर कनेक्टेड होगा, तीन अल्काइल ग्रुप अगर होंगे, तो ये हो गया दोस्तों टर्शरी एल्कोहल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के अंदर अगर आप देखो एल्कोहल के डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, तो OH बॉन्ड एक कॉमन है क्योंकि OH ग्रुप ही एल्कोहल होता है, तो OH बॉन्ड तो सबके अंदर है। दूसरी बात, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल और एराइल व्हाटएवर, ठीक है, बट यहाँ पे H नहीं है। तो ऑक्सीडेशन का फंडा क्या है, ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जब हम कैरी आउट करेंगे एल्कोहल का, तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होगा और CH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पे OH बॉन्ड, OH बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें और CH बॉन्ड जो है उसको अगर हम ब्रेक कर दें, तो यहां से एक H और यहां से एक H, दो H रिलीज होंगे। अब जिस रिएक्शन में H रिलीज होते हैं उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। जी हाँ दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। तो ऑक्सीडेशन को डीहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। तो डीहाइड्रोजनेशन होने के बाद यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैलेंसी जो है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, ओके, और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ ये वैलेंसी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो है ही, बट ये दो वैलेंसी यहां से कम होने की वजह से होगा क्या, यहाँ पे एक नया बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और हमें पता है इस चैप्टर में हमने पढ़ा है आगे इंट्रोडक्शन में कि ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है दोस्तों, ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझ में आ गया। कोई भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि OH बॉन्ड ब्रेक होगा और CH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज होंगे और हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की। तो यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी जो है RCH2OH। RCH2OH, इसका हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बड़ा जरूरी है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं? से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एनहाइड्रस
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे मैंने CrO3 यूज किया हुआ है, तो दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 जो है दोस्तों वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहाँ पे एक स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल जो है, कम ऑन, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ से फॉर्म होगा एल्डिहाइड। अब देखो, अगर आप यहाँ से एक H निकाल रहे हो और ये जो कार्बन है यहाँ से एक H आप निकाल रहे हो, इफ H2 एलिमिनेट हम कर रहे हैं यहाँ से, तो RCHO, तो यहाँ पे RCHO आप देख सकते हो, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस हो गया है। बड़ा सिंपल है, RCH2 था, OH था, क्या पढ़ा था अभी हमने कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होता है, CH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। डीहाइड्रोजनेशन होने के बाद जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर नया बॉन्ड डेवलप होता है, तो देख सकते हो आप CHO फॉर्म हो गया है एल्डिहाइड। इज इट क्लियर दोस्तों? तो यस, आपको याद रखना है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम ट्रीट कर रहे हैं लाइक एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, देन विल गेट एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। फाइन, यहाँ पे CrO3 की जगह हम यूज कर सकते हैं बेटा PCC। कम ऑन, CrO3 यूज किया है मैंने, उसकी जगह मैं यहाँ पे PCC भी यूज कर सकता हूँ। सो RCH2OH, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। कम ऑन, क्या नाम है इसका? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, चलिए आपको यहाँ पे थोड़ा और फंडा क्लियर हो जाए। पेरिडिनियम C का मतलब है दोस्तों क्लोरो, और यहाँ पे क्रोमेट, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। पेरिडिन तो आपको पता होगा, है ना, पेरिडिन तो आप सबको पता है, स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है पेरिडिन, ठीक है। क्लोरो एंड क्रोमेट, तो ये हो गया पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर PCC। इसका शॉर्ट फॉर्म यहां पे मैंने यूज किया हुआ है PCC, विच इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोस्तों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी वजह से क्या होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहां से अगेन जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, एक एक H यहां से रिमूव हो जाएंगे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, एंड विल गेट RCHO, that is aldehyde group as a main product because of oxidation by mild oxidizing agent। ये ऑक्सीडेशन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अगर इसकी जगह हम यूज करते हैं एसिडिफाइड KMnO4, कम ऑन, क्या यूज करना है हमें? एसिडिफाइड, अगर हम KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट यूज करके ऑक्सीडेशन करते तो डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एल्डिहाइड प्रोड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे सर आप क्वेश्चन करोगे सर एल्डिहाइड बनता ही नहीं है। नहीं, एल्डिहाइड बनता है, बट यहाँ पे एज एन इंटरमीडिएट नहीं, डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट ही लिखना है। तो एल्डिहाइड के आगे भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्योंकि हमने KMnO4 यूज किया हुआ है। तो एल्डिहाइड के आगे जो ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर फंडा क्या है? जैसे अभी मैंने आपको अल्कोहल का बता दिया कि यहाँ पे OH और CH बॉन्ड ब्रेक होता है। अब एल्डिहाइड का फंडा क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा? अल्कोहल के बारे में तो हमने देख लिया है। एल्डिहाइड के अंदर क्या कर रहा है दोस्तों? एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के अंदर ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH ग्रुप से। यस दोस्तों, यहाँ पे H जो है, ओके, अगर एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है बाय OH ग्रुप। तो अगर यहाँ पे हम H को सब्स्टिट्यूट करेंगे OH से, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा RCOOH, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से फॉर एग्जांपल PCC और CrO3 से अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। और अगर एसिडिफाइड KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उससे अगर हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अब बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी अल्कोहल के बारे में तो बात हो गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी अल्कोहल का सिंपल मतलब है
कि OH के साथ जो कार्बन है वो दो अल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये दोस्तों फॉर्मूला हो गया सेकेंडरी अल्कोहल का। चलिए अब सेकेंडरी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं बाय CrO3 एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो कौन सा फंडा है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में? क्या पढ़ाया था अभी मैंने? यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से एक H और यहां से एक H, तो यहाँ पे H2 निकल जाएगा और R C डबल बॉन्ड हो R डैश प्रोड्यूस हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के एक भी तरफ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, दिस इज कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है। और कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन जब होता है तो वो डिपेंड करता है ये अल्काइल ग्रुप्स पे, कि अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल कीटोन हुआ, और अगर दोनों R जो ग्रुप यहाँ पे मैंने लिखे हैं R एंड R डैश, वहां पे डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप्स होंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन जो है उसका रूल अलग है। पॉपऑफ रूल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के अंदर, ठीक है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन हो गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल से। नाउ आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फिर हम बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के बारे में हमने बात कर ली है। यहाँ पे अब टर्शियरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, C बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, CO एंड OH बॉन्ड है। और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं एसिडिफाइड KMnO4 के साथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स, यस, यहाँ पे एलिवेटेड टेम्परेचर, यहाँ पे अगर टेम्परेचर हम ज्यादा रखते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तब क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए और यहाँ पे CH बॉन्ड, बट यहाँ पे CH बॉन्ड तो है नहीं, तो क्या होगा यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाएगा, यस, H2O रिमूव हो जाएगा। और हाइड्रोजन H2 रिमूव होने की वजह से H2O रिमूव हो गया, और यहाँ पे अगर यहाँ से OH और यहाँ से H, अगर आप H2 निकालते हो, सो CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज आइसोब्यूटीन यहाँ पे फॉर्म होगा, जो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। इसका भी आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा दोस्तों, इसका आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यस, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ पे HCOOH, ओके, फॉर्मिक एसिड जो है वो, ठीक है, और उसके बाद CH3COOH, ओके, तो विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, तो यहाँ पे एसिड के अंदर 1 कार्बन है और यहाँ पे एसिड के अंदर 2 कार्बन है। रिएक्शन को फिर हम बैलेंस कर सकते हैं, है ना, वो पूरी बात अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली प्रोडक्ट के बारे में, तो प्रोडक्ट बनेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर CH बॉन्ड नहीं होने की वजह से अल्केन बनेगा, और अल्केन का ऑक्सीडेशन होने के बाद विल गेट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेस नंबर ऑफ कार्बन, बट ओनली if will oxidize tertiary alcohol at elevated temperature and in the presence of strongest oxidizing agent, that is acidified KMnO4। तो दोस्तों ये बात हो गई सबसे पहला प्रिपरेशन जो था, यहाँ पे फर्स्ट प्रिपरेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिपरेशन, जो वोलेटाइल अल्कोहल्स हैं, ओके, वोलेटाइल अल्कोहल, वेपर्स ऑफ अल्कोहल, अगर हम उसको पास करेंगे थ्रू मेटल सरफेस एट हाई टेम्परेचर, कॉपर, सिल्वर, ये जो मेटल हैं उनके सरफेस से इसको हम पास करेंगे वेपर्स ऑफ अल्कोहल को, तो अगेन हम एल्डिहाइड यहाँ पे और कीटोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूं वेपर्स ऑफ अल्कोहल, ओके, अल्कोहल्स, ओके, कहां से पास करना है इसको, थ्रू मेटल सरफेस, से फॉर एग्जांपल कॉपर एट 573 केल्विन, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल जो है
ठीक है, इसको हम पास करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल, वेपर्स ऑफ एल्कोहल, से फॉर एग्जांपल प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, कम ऑन, ठीक है। अब टर्शरी एल्कोहल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। टर्शरी एल्कोहल में क्या होगा देखते हैं, पूरा रिएक्शन देखते हैं उसका, ठीक है। तो वेपर्स ऑफ डिफरेंट एल्कोहल्स अगर हम मेटल सरफेस से पास करेंगे एट 573 केल्विन, देन प्राइमरी एल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों एल्डिहाइड के अंदर, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन के अंदर, और टर्शरी एल्कोहल जो है उसमें से अल्केन प्रोड्यूस होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसको प्रॉपर हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम? इस रिएक्शन का नाम है, जैसे ऑक्सीडेशन नाम था पहला टाइटल, इसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, किसके लिए यूज होता है, क्या याद रखोगे? वॉलेटाइल एल्कोहल के लिए ये जनरली यूज होता है, याद रखो आप, फॉर वॉलेटाइल एल्कोहल्स। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ फॉर, देखो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की, ये हमें याद रखनी है ना, ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है, यही चीजें एग्जाम में पूछते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड है। दूसरी बात ये भी याद रखो, इंडस्ट्री में वॉलेटाइल अल्कोहल जो है उनके वेपर्स को अगर हम मेटल सरफेस से पास करेंगे एट 573 केल्विन, देन विल गेट एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, एंड फ्रॉम टर्शरी अल्कोहल विल गेट अल्केन। ठीक है, चलिए रिएक्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल के बारे में, RCH2OH। अगर हम इसको पास करेंगे थ्रू मेटल कॉपर and at 573 Kelvin, then there is a elimination, यहाँ से eliminate हो जाएगा एक H, यहाँ से एक H, H2 आप निकाल दो, तो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया बेटा RCHO, that is एल्डिहाइड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब सेकेंडरी अल्कोहल का भी सेम रिएक्शन हम लिखेंगे, कॉपर एट 573 केल्विन। क्या करना है, यहां से आपको एक H निकालना है और यहां से H निकालना है। हाइड्रोजन यहां पे निकल गया है और यहां पे R C डबल बॉन्ड O R डैश, ये दोस्तों प्रोड्यूस हो गया है कीटोन। चलिए, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में लिख दिया हमने, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन हो गया। और अब हम बात करें अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। अगर हम इसको कॉपर एट 573 केल्विन इसको हम पास करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इतना हाई टेम्परेचर है, मेटल सरफेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH जो है वो अल्फा कार्बन से निकल जाएगा और बीटा कार्बन से यहाँ से H, मतलब यहाँ पे डी हाइड्रोजनेशन नहीं, क्या होगा, कम ऑन, पानी निकल गया, मतलब क्या हो गया, डी हाइड्रोजनेशन में डिहाइड्रेशन हुआ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। ये हो गया दोस्तों आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, दो प्रिपरेशन पढ़ लिए हमने एल्डिहाइड और कीटोन के। सबसे पहला था ऑक्सीडेशन और दूसरा है यहाँ पे जो वॉलेटाइल हैं, ओके, अल्कोहल, उनके लिए इंडस्ट्री के अंदर जो प्रिपरेशन यूज होता है दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमें मेटल सरफेस से पास करना है वेपर्स को अल्कोहल के एट 573 केल्विन, सो विल गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड इन टर्शरी अल्कोहल विल गेट अल्कीन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन विल next will study next preparation of aldehyde and ketone, that is from hydrocarbon. First take a screenshot. चलिए दोस्तों, अब देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यस, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स से हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें फर्स्ट टाइटल है दोस्तों ओजोनोलाइसिस। यस, ओजोनोलाइसिस ऑफ alkene। yes, ozonolysis of alkene करेंगे हम, then we'll get aldehyde and ketone। सबसे पहले यहाँ पे ओजोनोलाइसिस के अंदर क्या यूज करना है, तो ओजोनोलाइसिस के अंदर हमें यूज करना है ओजोन, O3 यूज करेंगे, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यस, यहाँ पे ओजोन, जिंक मेटल जो है, और H2 यहाँ पे यूज करना है। अल्कीन से शुरू करते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे फर्स्ट होमोलॉजी ऑफ अल्कीन। फर्स्ट होमोलॉजी ऑफ अल्कीन है दोस्तों एथेन।
ठीक है, इथिन का हमें कैरी आउट करना है दोस्तों ओजोनोलिसिस O3, फाइन, और सेकेंड में लिख देता हूं Zn+H2O। चलिए यहां पे इथिन के अंदर O3 जिंक एंड H2O ऐड होगा तो क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पे स्मॉल एक मैकेनिज्म का स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ जिससे हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे ओजोन ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स देखो मैंने अरेंज कर दिए हैं, ठीक है, तो ओजोन ऐसे ऐड हो गया और ये साइकिल फॉर्म हो गई, बट यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ये जो बॉन्ड है आपको नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ब्रेक कर देना है, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, सो व्हाट विल गेट HCHO, CH2O को हम लिख सकते हैं HCHO फॉर 2 टाइम्स, और ये जो ऑक्सीजन था ये पानी के साथ कनेक्ट होके यहाँ पे H2O2 जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म कर देगा। HCHO का नाम है दोस्तों मीथेनॉल, और इट इज आल्सो नोन एज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है दोस्तों। देखिए बड़ा सिंपल मेथड है। अब थोड़ा लॉजिक धीरे धीरे आप है ना अपने आप थोड़ा सोचिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है 2 कार्बन के पास है डबल बॉन्ड और दोनों के पास H प्रेजेंट है, और इसको हम H प्रेजेंट और ऑक्सीजन दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन दे रहे हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ कनेक्ट होके एल्डिहाइड में यूज हो गया, और 1 हाइड्रोजन जो है अगर इसका हम सब्स्टिट्यूशन कर देते, ये हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर देते तो मिथेनॉल नहीं बनता, कोई और एल्डिहाइड बनता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं अगर एक H को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एल्डिहाइड बन सकता है, बट सपोज यहाँ पे मैं दोनों H को सब्स्टिट्यूट कर दूं, दोनों H मैं यहां से हटा दूं तो यहाँ पे दोनों H निकल जाएंगे, यहाँ पे दोनों H को हटा के मैं अल्काइल और एराइल ग्रुप लिख दूं, मैं सपोज यहाँ पे दोनों H को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे भी दोनों H तो हट जाएंगे ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो 2 है यहाँ से ही तो आ रहे हैं। तो अगर ये दोनों H यहाँ से हटा के मैंने अल्काइल और एराइल ग्रुप लिखा तो दोस्तों यहाँ पे बन सकता है कीटोन। इसका मतलब अगर डबली बॉन्डेड कार्बन, कोई डबली बॉन्डेड कार्बन अगर 100% सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो सकता है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर डबली बॉन्डेड कार्बन 100% सब्स्टिट्यूटेड है तब यहाँ पे कीटोन बनेगा। तो चलिए यहाँ पे इथिन जो है उसमें से अभी मैं प्रोपीन लिख देता हूं, चलिए प्रोपीन लिखते हैं O3 जिंक प्लस वाटर। चलिए यहां पे क्या होगा, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, हाइड्रोजन है दोनों के पास, हाँ दोनों के पास हाइड्रोजन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास ज्यादा है। चलिए ये है प्रोप1 या फिर मैं लिख देता हूं प्रोपीन। चलिए CH3CH सिंगल बॉन्ड कर दिया क्योंकि मैंने यहां पे O3 ऐड कर दिया है, ठीक है। चलिए फिर मैंने आपको भी पढ़ा ये बॉन्ड ब्रेक कर देने हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस हो गया CH3CHO, CH3CHO दैट इज इथेनॉल प्लस HCHO दैट इज मीथेनॉल। ये हो गया दोस्तों मीथेनॉल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल, है ना। अब सोचो अगर ये H यहां पे नहीं होता, ये H यहां पे नहीं होता तो कीटोन फॉर्म होता ना। तो इसका मतलब ये कार्बन ये कार्बन जो है यहाँ पे H की जगह में अगर अल्काइल ग्रुप लिख दूं तो यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो सकता है ना। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2, ओजोन ऐड करना है, जिंक प्लस H2O ऐड करना है, क्या होगा यहाँ पे, ये है दोस्तों आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH3 CH2 ये CH3 O3 मुझे ऐड करना था, ये लो मैंने ऐड कर दिया O3, ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना था, बॉन्ड ब्रेक कर दिया है हमने, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 कीटोन फॉर्म हो गया देखो आप, प्लस HCHO दैट इज मीथेनॉल। तो एक एल्डिहाइड दोस्तों फॉर्म हो गया है यहाँ पे, और एक यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो गया है दोस्तों। एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे दोनों फॉर्म हो गए हैं।
क्यों फॉर्म हो गए हैं, तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन क्यों फॉर्म हुआ है, एल्डिहाइड इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कीटोन दोस्तों इसलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि ये कार्बन जो है डबली बॉन्डेड, उसके पास H नहीं है, तो यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो गया है। यहाँ पे ये कीटोन जो है इसका नाम है दोस्तों एसीटोन, और ये एल्डिहाइड जो है दोस्तों इसका नाम है मीथेनॉल। तो एक सिंपल चीज यहां से हम, है ना, यहां से हम समरी ले सकते हैं ओजोनोलिसिस से कि अगर ओजोनोलिसिस रिएक्शन हम करें ऐसे अल्किन का जो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, नॉन सब्स्टिट्यूटेड अल्किन अगर हमारे पास है दोस्तों, तो यहां पे हम फॉर्म कर सकते हैं एल्डिहाइड। और अगर 100% सब्स्टिट्यूटेड अल्किन है, 100% सब्स्टिट्यूटेड कार्बन प्रेजेंट है अल्किन के अंदर, तो ओजोनोलिसिस के द्वारा हम बना सकते हैं कीटोन। सो कम ऑन, यहां पे एक लाइन आपको याद रखनी है, नॉन सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स on ozonolysis generally forms aldehyde, whereas 100% substituted carbon from alkene or 100% substituted alkene generally forms ketone on ozonolysis reaction। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखता हूं, आप खुद पहले ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके इसका ओजोनोलिसिस आपको खुद को करना है, और उसके बाद देन मैं आपको बताता हूं क्या होगा प्रोडक्ट। वीडियो पॉज करिए, आप खुद ट्राई करिए। चलिए, साइक्लोहेक्सीन जो है, साइक्लोहेक्सीन है ये, इसका ओजोनोलिसिस यहां पे पूछा गया है। यहां पे ये CH बॉन्ड है, ये भी CH बॉन्ड है, ये सब CH2 यूनिट्स हैं। क्या होगा यहाँ पे, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे O3 ऐड करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लिख दो और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिख दो, है ना। फिर क्या करोगे आप, फिर ये बॉन्ड बेटा ब्रेक कर दोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे CH तो था ऑलरेडी, देखो आप, और O, तो CHO फॉर्म हो गया। CH2 कंटिन्यू, अब देखो कितना है CH2, 1 2 3 4, so CH2 4 times and last CHO। तो फर्स्ट कार्बन है ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो हेक्सेन ये हो गया हेक्सेन 1,6-डायल, हेक्सेन 1,6-डायल। ओके, या फिर इसको हम लिख सकते हैं टेट्रामेथिलिन डाइकार्बोल्डिहाइड, टेट्रामेथिलिन डाइकार्बोल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सीन से यहाँ पे हेक्सेन 1,6-डायल फॉर्म हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, आप खुद भी ये ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे रिएक्शंस आप खुद ट्राई करो। ठीक है, जैसे कि ये है, देखो ये भी JEE का क्वेश्चन है, JEE में ये पूछा गया था। ये जो है, ये मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, इसका अगर आपको पूछा है O3 लिखा है, जिंक प्लस वाटर लिखा है कहीं पे, है ना। अभी है ना, इसको आप थोड़ा शॉर्ट मेथड में सॉल्व करो, मैं आपको एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूँ। डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो आप, और दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दो, ये आपका प्रोडक्ट है। कहीं पे भी देखो हो जाएगा, ये कोई भी आल्किन में हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक एक ऑक्सीजन दे दो। ओके, CH2 है, यहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इस तरफ, एक ऑक्सीजन इस तरफ, हो गया ये CH3CHO और ये HCHO। ओके, ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। ये डबल बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, तो यहां पे एक ऑक्सीजन दे दो, HCHO, CH3COCH3 फॉर्म हो गया। डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक एक ऑक्सीजन दे दो, बन गया नहीं, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो 6 कार्बन, तो ये कार्बन थोड़ी लूज हो रहे हैं, कार्बन लूज नहीं हो रहे यहाँ पे तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ऐड होता है ओजोनोलाइसिस के अंदर, तो यहाँ पे भी वही होगा। करो भाई, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो और दोनों कार्बन के पास ऑक्सीजन लिख दो, तो देखो ये प्रोडक्ट बड़ा सिंपल हो जाएगा। आप ये खुद कर सकते हो दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन लूज नहीं होने चाहिए, बस जितने कार्बन थे यहाँ पे उतने कार्बन यहाँ पे होने चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस डन, देयर इज नो इशू। तो ये बात होगी दोस्तों, है ना। तो कोई भी अगर आपके पास अल्किन है, उसका आपको ओजोनोलिसिस करना है बेटा, इतना याद रखना है,
ओजोन होना चाहिए, जिंक प्लस वाटर मॉलिक्यूल कंपलसरी होना चाहिए। तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। अगेन एल्डिहाइड कब बनेगा? जब डबली बॉन्डेड कार्बन के पास H प्रेजेंट होगा, और जब डबली बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं होगा, मतलब सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, 100% सब्स्टिट्यूटेड जब अल्कीन होगा दोस्तों यहाँ पे, तो हम कीटोन बना सकते हैं। फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और फिर हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये फर्स्ट मेथड था ओजोनोलाइसिस। दूसरा मेथड पढ़ते हैं हाइड्रेशन, पानी डालेंगे हम। विल ऐड वाटर मॉलिक्यूल इन अल्काइन कंपाउंड टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अगर एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, हमारे पास दूसरा भी एक मेथड है जिसका नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का अगर हम हाइड्रेशन करेंगे बाय यूजिंग HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4 ओके एट नॉर्मल टेम्परेचर 333 केल्विन के आसपास, अगर हम यहाँ पे H2O ऐड करते हैं अल्काइन के अंदर, तो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट विल टेक फर्स्ट होमोलॉजी ऑफ अल्काइन, फर्स्ट होमोलॉगस मेंबर ऑफ अल्काइन दैट इज इथ प्लस आइन, इथाइन, फाइन। और इसके अंदर अगर यहाँ पे एग्जाम के अंदर ऐसे लिखा होगा Hg+2 लिखा होगा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। यहाँ पे 333 केल्विन के आसपास, यहाँ पे अगर हम डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। जहां पे भी डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, डाइल्यूट मिनरल एसिड लिखा है, डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, इसका मतलब फिक्स है कि भाई अंदर हमें H+ और OH- ऐड करना है। आ रहा है समझ में? तो H आप ऐड कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो जाएगा एडिशन होने की वजह से, और ये CH के पास OH आ गया बेटा, है ना। ये अब डबल बॉन्ड है तो इथिन हो गया, तो इथिन प्लस ऑल, इथेनॉल हो गई, इथेनॉल हो गया। दूसरी बात, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है वो खुद डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है यहाँ पे, है ना। हमने पढ़ा था ये कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका नेबरिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे कार्बन के ऊपर, ठीक है। चलिए तो ये स्टेप लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, क्या पढ़ा है मैंने आपको, क्या बताया मैंने आपको, कमॉन क्या होगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हो गया CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज है। सिंस के दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ऑक्सीजन का वैलेंस यहाँ पे बढ़ गया, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन H पे अटैक करेंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ये CH2 के दो इलेक्ट्रॉन H पे अटैक करेंगे, तो CH3 हो गया, CHO, तो ये दोस्तों फॉर्म हो गया है इथेनॉल। क्या फॉर्म हो गया दोस्तों, ये फॉर्म हो गया इथेनॉल। ओके, आपको इतना लंबा स्टेप यहाँ पे नहीं लिखना, इतना लंबा मैकेनिज्म नहीं लिखना बेटा। अगर यहाँ पे आपको तो क्या कर सकते हो आप, अगर इतना लंबा मैकेनिज्म नहीं लिखना तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट क्या करोगे, OH का जो H है, ओके, वो अल्फा नहीं और बीटा कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वहां पे शिफ्ट कर दो, तो H यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो CH3 हो गया, CHO, ये बन गया, है ना। अगर इतना लंबा मैकेनिज्म नहीं लिखना है तो ठीक है, ये टोटोमेरिज्म बोल सकते हैं इसको हम, है ना। तो दोनों तरफ एरो लिखना है हमें, क्योंकि टोटोमर है, ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, है ना, टोटोमेरिज्म हो यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। विल टेक 3 कार्बन्स कंटेनिंग अल्काइन दैट इज प्रोप 1 आइन और प्रोपाइन, और उसके अंदर दोस्तों मुझे ऐड करना है HgSO4, ठीक है, और क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, इसको हम हिट करेंगे,
क्या हो जाएगा, H प्लस ऐड होगा और OH माइनस ऐड होगा, ठीक है, H प्लस ऐड होगा और OH माइनस ऐड होगा। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे H और OH कहाँ पे ऐड होगा, सपोज हमने OH माइनस को जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ अटैच कर दिया, तो OH अगर यहाँ पे आ गया तो CH3COH, ये डबल बॉन्ड हो गया, CH के पास एक H तो CH2 हो गया, है ना। प्रो 1 in 2 ऑल। अब टोटोमेरिज्म करेंगे, रेजोनेंस करेंगे इसका, है ना। इतना लंबा स्टेप नहीं लिखना, मैंने अभी आपको शॉर्ट मेथड में बता दिया कि ये जो ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन जो है उसमें से बीटा कार्बन, जैसे OH का पड़ोसी ये अल्फा, ठीक है, और ये बीटा, तो ये भी तो बीटा हुआ ना, बट बीटा ऐसा बीटा वहां पे H भेजना है जो डबली बॉन्डेड है, तो ये H यहाँ पे चला गया, तो देखो आप क्या हो जाएगा, H यहाँ पे जाएगा तो देखो आप CH3 C, ये H यहाँ पे चला गया तो CH3 हो गया, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप, शॉर्ट मेथड में ऐसा याद करो, तो ये बन गया दोस्तों एसीटोन। तो एसीटोन बनाना है अल्काइन से तो हाइड्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, से फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फिनाइल एसिटिलीन, यस, फिनाइल, इसका नाम मैं लिख देता हूं, फिनाइल एसिटाइलिन है हमारे पास, और उसके अंदर एग्जाम में अगर आपको लिख के दिया है Hg+2 एंड डाइल्यूट H2SO4 एंड टेम्परेचर, क्या ऐड करोगे, H प्लस और OH माइनस, क्या बताया मैंने, कार्बन जिसके पास कम H हो वहां पे OH, और जिसके पास ज्यादा H हो उसके पास H, ये फॉर्म हो गया प्रोडक्ट, इसका टोटोमेरिज्म करो आप, तो ये H यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन, हमने जस्ट अभी पढ़ा है, कॉमन नेमिंग एंड IUPAC नेमिंग। तो ये दूसरा मेथड भी हो गया हाइड्रोकार्बन से, फर्स्ट था ओजोनोलिसिस एंड सेकंड है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। तो ये दोस्तों बात हो गई यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के 4 प्रिपरेशन, वैसे हमने 4 रिएक्शन पढ़े हैं, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज डिहाइड्रोजनेशन, थर्ड इज ओजोनोलाइसिस बाय यूजिंग O3 जिंक NH2 एंड फोर्थ इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके बेस्ड कन्वर्जन भी पूछते हैं, तो इसको आप अच्छे से लिखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, और इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।